जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ में ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, सहनाई बजने लगी। अब महाराज मेड़ता के आगे मेवाड़ तो बहुत बड़ा राज्य था और वहां के राजकुमार हैं भोजराज, उनका ब्याह हुआ। लग रहा था मानो किसी देवता की पधरामनी हो रही है। मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही रथ से नीचे उतर करके प्रवेश करने लगी, भोजराज की एक बहन है, उसका नाम है उदाबाई। उदाबाई का ब्याह तो हो गया था, लेकिन अब कहीं तो ऐसा भाव कहते हैं कि वो विधवा थी, कहीं ऐसा कहते हैं कि उनके पति रहते नहीं थे साथ में, जो भी था। सीधी बात कि वो अपने मायके में ही रहती थी उदाबाई। तो उदाबाई द्वार पर अपनी भाभी के स्वागत में खड़ी हैं। आकर के थाल से पहले तो स्वागत के आरती आदि की, आदि सब करके जो भी रीति रिवाज होते हैं सब किए। जैसे ही मीराबाई भीतर प्रवेश करने लगी, उदाबाई ने मार्ग रोक दिया। बोले भाभी साहब पहले नेक दो, आपकी ननद हूं, कुछ नेक दो फिर भीतर जाना। मीराबाई सोचने लगी भी इसको क्या नेक दूं मैं। इधर उधर देखने लगी तो उदाबाई अपने आप ही बोली, महंगा वाला हार लूंगी मैं, साधारण नहीं चाहिए। महंगा वाला हार जैसे ही सुना, मीराबाई बोली अच्छा महंगा वाला हार चाहिए, हमारे पास है। मीराबाई की एक झोली थी, झोली में से महाराज तुलसी की कंठी माला निकाल करके दे दी, लो महंगा वाला हार, इससे बढ़िया हार नहीं मिलेगा, गले में पहन लो ननद जी, जीवन भर सुखी रहोगी, प्रसन्न रहोगी। तुलसी जिस अंग का स्पर्श कर लेती है उस पांच भौतिक अधम अंग को भी पवित्र बना देती है। मीराबाई ने तो निकाले और निकाल करके गले में सीधे पहनाने लगी। बोले ननद जी इसको पहन लीजिए, इससे तन पवित्र हो जाता है, भोजन करते हैं तो वह भी शुद्ध हो जाता है, स्नान करते हैं तो इसका स्पर्श करके जल जब पूरे अंग पर जाता है तो ऐसा मानो तुलसी का स्नान, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़िया आहार क्या होगा। लो उदाबाई तो वहीं खींच गई। बोले कैसी भाभी आई है हमारी, आते ही भगवत प्राप्ति के लिए गले में फंदा बांध रही है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खींच गई, चिल्लाने लगी, फेंक दिया मीराबाई के ऊपर ही। बोले मुझे क्या समझती हो तुम, ये लकड़ी का हार पहना रही हो मेरे गले में। अरे मेड़ता से आई हो, मेवाड़ की बन गई हो बहू, अब मेवाड़ों जैसी रहा करो। तुम्हारे यहां पहनते होंगे, हमारे यहां नहीं पहनते सब। राजा भोजराज जी ने मीराबाई से कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही स्वभाव है इसका, छोड़ो जाने दो। मीराबाई भीतर पधारी। बंधुओं, भक्त के ना केवल मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब हम भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की वजह से अपने भक्ति के भाव को छोड़ देते हैं। अच्छा आपके यहां ऐसा नहीं चलता तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, आपका भक्ति का भाव है, आप क्यों छोड़ोगे उसको। मीराबाई के आडंबर नहीं है कहीं भी कि इनको प्रिय नहीं लगता, उनको नहीं भाता तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं था उनके हृदय में। जो लोग मीराबाई को यह समझते हैं कि उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए, गलत बोलते हैं वो लोग। नहीं, मीराबाई कोई ऐसे हटीली थोड़ी थी। मीराबाई की स्थिति अलग है, मीराबाई का स्वभाव और उनकी मनस्थिति अलग हो चुकी है। हम लोग गलत हैं कि हम उनको अपने संग रखे बैठे हैं, संसार में जबरदस्ती घुसा रहे हैं। मीराबाई गलत नहीं थी। कई लोग, आज के लोग मीराबाई का उदाहरण देके कहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कितनी स्वतंत्र थी, हम भी तो हो सकते हैं। अरे मीराबाई का स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, मनस्थिति सब हम लोगों जैसी नहीं है। हम लोगों जैसा व्यक्ति हमारे बीच रह के उल्टा करे तो वो गलत है, लेकिन मीराबाई हमसे परे हैं, हमसे ऊपर हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए हमको लगता है कि उन्होंने सारे बंधन तोड़े, नियम तोड़े, आदि आदि जो भी भाव।
नहीं। बाई जी के चरित्र को पढ़ के ये अनुभव हुआ कि उन्होंने कोई बंधन नहीं तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई कुल मर्यादा नहीं तोड़ी। ये समाज संसार कुल उनके योग्य था ही नहीं, इसलिए हमको लगा कि उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, वो तो अपने भाव में रहती थी। मीराबाई गई, बढ़िया भोजराज का सुंदर भवन कक्ष में जैसे ही पहुंची तो सुंदर ठाकुर जी की एक पाटा लगा करके बढ़िया ठाकुर जी को उसके ऊपर विराजमान कर दिया। आते ही सीधे गिरधर लाल जी विराजमान हो गए। मीराबाई ने मन में विचार किया, बड़ी दूर की यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, ठाकुर जी के लिए उष्ण जल लेकर के आई। आते ही सारे काम, वो नहीं बहुओं वाले कुछ नहीं, आते ही उष्ण जल लेकर के आई, गर्म जल लेकर के आई, ठाकुर जी को स्नान कराने लगी। ठाकुर जी को स्नान करा करके उनको पहुंचने लगी, अपनी सेवा में लग गई। आते उदाबाई फिर आई कमरे में, भाभी साहब तो आराम हो गया होगा, बहुत देर हो गई आए हुए, नीचे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजमाता बुला रही हैं, माता जी आपको बुला रही हैं। मीराबाई बोली, अभी ठाकुर जी बहुत दूर से चल के आए, अभी स्नान हुआ है, अब स्नान करके अब ठाकुर जी को पोशाक धारण कराऊंगी, फिर भोग बनाऊंगी, बना करके फिर भोग लगाऊंगी, लगा करके फिर ठाकुर जी को पौड़ाऊंगी, तब आऊंगी। उदाबाई बोली, आप मेरी मां की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो, मेवाड़ की राजमाता की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो आप। और ये तुम्हारे संग जो मूर्ति आई है, इसकी ये कौन है, ये क्या है? अरे इसकी बाद में हो जाएगी सेवा। आप अभी अभी आई हैं, कम से कम अपनी सास की इतनी लाज तो रखो, बुला रही है तो चलो, आज्ञा मानो। मीराबाई बोली, अब ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके तो मैं नहीं आ सकती ना, मैं इनको छोड़ करके गई ऐसे खड़े रहेंगे भूखे प्यासे, आप कहीं जाओ आपको कोई भोजन ना दे, भूख प्यास लगे, कैसे रहोगी? बोले मेरी बात अलग है। बोले आपकी बात अलग क्यों है? मेरे ठाकुर जी कोई साधारण तो नहीं है। चैतन्यता को सब जगह परिभाषित करती हैं मीराबाई। उदाबाई ने कहा, आपको चलना पड़ेगा। हमारे यहां रिवाज है कि ब्याह होकर के जब बहू आती है तो बहू को आते ही सब माताएं लेकर के हमारी कुल देवी पूजने के लिए जाती, आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बोली, देखो उदाबाई, आप बुरा तो नहीं मानना, पर गिरधर लाल की सेवा के आगे मैं किसी अन्य देवी देवता की पूजा में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है, और बिना रुचि के कोई काम करना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सबसे कह दो कि वही सब चले जाएं, कर दें जो करना है, बाकी मेरे को आप इस भाव में मत बांधो। उदाबाई कहने लगी, मां की आज्ञा नहीं मान रही, राजमाता की आज्ञा नहीं मान रही, और अब तुम मतलब हमारे यहाँ के रीति रिवाज भी तुम्हारे पीतल के ठाकुर जी के आगे कुछ भी नहीं। अभी रुको, अभी जाती हूं, मां से तुम्हारी शिकायत करके आती हूं। उदाबाई गई, जाकर के कहने लगी, कैसी भाभी आई है हमारे घर में, क्या पसंद करके लाए हो आप इसको? क्या हो गया? बोलो उसने स्पष्ट मना कर दिया, वो तो आने से इनकार कर रही है, वो तो कह रही है पहले मैं उनकी पूजा वूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, तब आऊंगी। मैंने कहा माँ की बात नहीं मान रही, सास की बात नहीं मान रही, अरे कम से कम कुलदेवी पूजने चलो। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है वो अपने आप को ही कुलदेवी मानती है सबकी, वो तो आने से मना कर रही है। राजमाता भी खींच गई, ऐसे कैसे? 2-3 सखियां और भेजी, उदाबाई फिर गई साथ में, जाकर के फिर उनको कहने लगे कि अब आप नई नई आई हैं, अभी से आकर के इस प्रकार सबके हृदय में मन मुटाव करना उचित नहीं है। भाभी साहब चलो।
मीराबाई बड़ी परेशान हो गई, बोले ये तो सेवा करने ही नहीं दे रहे, मेरे लाल जी भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, ये कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। मीराबाई उठ के खड़ी हो गई, बोले कि ये कौन सी देवी पूजा के लिए जा रहे हैं? बोले कि कुल देवी का पूजन करना है। बोले कुल देवी की पूजा से क्या होता है? बोले सौभाग्य अमर अजर होता है, पति की आयु लंबी होती है। मीराबाई बोली, उदाबाई आपने की थी कुल देवी की पूजा? उदाबाई बोली मैंने तो 5 बार की थी। तो फिर कहां चले गए हमारे आपके पतिदेव? अब तो वो और खींच गई इस बात पर, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। पहले ही आते ही मीराबाई के प्रवेश करते ही मेवाड़ में हल्ला शुरू हो गया। लेकिन मीराबाई तो अपने ठाकुर जी की सेवा में मगन रहती। बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में मीराबाई मेवाड़ में कैसे रुक गईं, कैसे रह गईं? इसमें 2 भाव प्रधान हैं। पहली बात तो मीराबाई को देहाभिमान तो है नहीं, उनको देह का अभिमान नहीं है, उनसे कोई कुछ भी कहे उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। देहाभिमान की शून्यता पहला कारण मीराबाई के टिकने का। और दूसरा कारण भोजराज की सहमति। भोजराज ने पहले ही वचन दिया था कि मैं केवल आपसे ब्याह करके इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आपके घर वालों का मुख बंद हो जाए, बाकी हम और आप सदा एक मित्र की भांति रहेंगे, हमारा आपका पति और पत्नी का व्यवहार नहीं चलेगा। ये वचन पहले ही भोजराज दे चुके थे मीराबाई को। मीराबाई के इन सब भावों से सब दुखी होने लगे। भोजराज कभी मीराबाई पर आकर के कोई आक्रोश नहीं करते थे। एक दिन आकर के बैठे और बैठ करके मीराबाई से वार्तालाप करने लगे। भोजराज ने बात तो शुरू की कि आपने योग की शिक्षा ली है, आपको ध्यान भी आता है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताओ। तो मीराबाई बड़े बड़े प्रवचन सुनाने लगी, भोजराज बैठ के सुनते थे। एक प्रकार से मेवाड़ में मीराबाई को एक श्रोता मिल गया और मीराबाई उन्हीं को चर्चाएं सुनाती थी। पूछते पूछते जब ज्ञान की परिधि भक्ति में पहुंची तो भोजराज ने मीराबाई से पूछ लिया, क्या आपने कभी गिरधर लाल को प्रत्यक्ष देखा है? और ये प्रश्न होते ही मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और याद आ गई वो तिथि जिस तिथि में ब्याह हुआ मीराबाई का। वर्णन करने लगी। बोले आपके यहां से मेरे लिए 16 श्रृंगार आए थे, उसमें से तो एक वस्तु भी मैंने धारण नहीं की। मेरा जितना भी श्रृंगार था वो सब द्वारिका से आया था। मैंने अपने विवाह में जो वस्त्र पहने, आभूषण पहने, चूड़े पहने, ये सब द्वारिका से आए थे। और कौन लेके आया? तो मेरी सासू मां देवकी मैया लेके आई थी। भोजराज बैठ करके सुन रहे हैं। मीराबाई बोली, आपको विश्वास नहीं हो तो अभी भी मेरे पास वो पोशाक रखी है, आप कहो तो मैं दिखाऊं? भोजराज बोले दिखाओ। जैसे मीराबाई पोशाक लेकर के आई, जिस वस्त्र को धारण करके विवाह हुआ था गिरधर लाल के साथ, सुबह सोती हुई मिली थी, वो पोशाक जैसी खुली, अत्यंत सुगंधी। जैसे भोजराज ने उस सुगंध को अनुभव किया, एक अलग देश में मानो पहुंच गए हो, एक अलग भाव में उनकी स्थिति हो गई। उसमें जड़ी के कार्य, सोने की पट्टियां आदि, वो सब देखकर के भोजराज बोले, मुझे नहीं लगता कि इस विश्व में कोई ऐसी पोशाक बना सकता है। बोले वही तो, मुझे स्वयं अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने गले में हार पहनाया। भोजराज बोले मैं देख सकता हूं? बोले हाँ। हार जैसे दिखाया तो उस हार में द्वारिकाधीश का एक सुंदर सा चित्र बना हुआ था। ये सब देख करके भोजराज ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए नहीं, वो चाहते थे, बस उनका विश्वास और दृढ़ होता जा रहा था।
ज्यों ज्यों मीराबाई अपनी भक्ति की पराकाष्ठा बताए, भोजराज उतना ही भक्त बनता जाए मीराबाई का। मीराबाई अपना एक एक संस्मरण बता रही, कैसे मेरा हाथ पकड़ा था, कैसे मुझसे फेरे लिए थे, कैसे मेरे मांग में सिंदूर भरा था, कैसे विदाई हो रही थी, कौन रो रहा था, कौन हंस रहा था। और वर्णन करते करते भोजराज ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे थे, जरा वो बताओ ना। मीराबाई ने जैसे ही रूप का वर्णन किया, रूप का वर्णन करते 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 मीराबाई के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, भगवत स्मृति होने लगी, विरह होने लगा, याद आने लगी गोपाल जी की। और बोलते बोलते मेरे कन्हैया, मेरो गिरधर, मेरा गिरधर, मेरा गिरधर करते करते मीराबाई वहीं बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। भोजराज जी के सामने हुई ये घटना पहली बार थी, घबरा गए। मीराबाई के साथ कुछ दासियां मेड़ता से आई थीं। भोजराज दौड़े सीधे बाहर जाकर के उन दासियों को बुलाया। दासियां आई, आकर के मीराबाई को किसी ने उठाया नहीं, जिस अवस्था में जैसी पड़ी पड़ी हैं, बस चारों तरफ बैठ करके मृदंग करताल लेकर के उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। भोजराज देख करके अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये हो क्या रहा है। और थोड़ी देर का कीर्तन सुनते सुनते मीराबाई सचेत हो गई और चेतना में आकर के बैठ गई। ये सब दृश्य देख करके भोजराज मीराबाई के चरणों में सर रख करके बैठे। मीराबाई असहज हो गई, भाई साहब उठ के खड़ी होगी, क्या कर रहे हैं आप। बोले, मैं आपको मित्र नहीं मान सकता, मैं आपको किसी और रूप में नहीं देख सकता। आप कृपा करने के लिए हमारे जीवन में आई, आप कृपा करने के लिए मेवाड़ की भूमि पर आई हैं। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक बार अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए। भोजराज की इस स्थिति को देख करके मीराबाई का सहज ही हाथ उनके सिर पर चला गया और मानो जैसे ही मीराबाई ने स्पर्श किया भोजराज का, एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी, नेत्र बंद हो गए। एक वीर योद्धा जिसका भक्ति से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, जो केवल देवी पूजा करना, मंदिर में जाकर के केवल आरती आदि करने के बाद अपने अपने युद्ध योद्धाओं की क्रियाओं में लग जाने वाले भोजराज आज मीराबाई का स्पर्श पाते ही अचेत हो गए। एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी। ऐसी भोजराज की स्थिति। भोजराज बोले, मुझसे आपकी तरह गाना तो आता नहीं है, आपकी तरह नृत्य तो मैं कर नहीं सकता, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ बताइए कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। हमारे परिवार में दूर दूर तक ऐसा किसी के हृदय में भाव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आई हैं, हमारा विवाह संसार के लिए हुआ, लेकिन शायद क्या पता ये संकेत हो, ठाकुर जी चाहते हो कि मैं भी वैष्णव बन जाऊं, कृपा करके मुझे कुछ मार्ग बता दीजिए। मीराबाई बोली, आपको आवश्यकता नहीं नाचने गाने की, बस जो भी करो ठाकुर जी के लिए करो, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो, वो रीझें इस भाव से करो, यही सेवा है। इससे अतिरिक्त आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भगवान, आप तो बस इसी भाव के साथ में होने लगो। अच्छा, जो ठाकुर जी को प्रिय लगे वो करो। कल कथा में मैंने एक भाव कहा था कि मेवाड़ में श्रीनाथ जी के विराजने के दो कारण हैं। हमारे श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी आज नाथद द्वार में विराजते हैं उदयपुर के पास। दो कारण हैं, पहली तो भक्तिमती मीराबाई और दूसरी अजब कुमारी। अजब कुमारी का चरित्र भी बहुत सुंदर है। बाईसा
सत्संग करती हैं भोजराज के साथ और कभी कभी उनको सुंदर सुंदर भाव सुनाती हैं। अब कभी भी बाईसा को ठाकुर जी का अनुभव होता है और जब भी ठाकुर जी का अनुभव होता है तो भोजराज बैठ करके देखते हैं। एक बार तो बंधुओं होली का समय, अर्धरात्रि का समय, अचानक मीराबाई उठ गई, उठ करके मेरे गिरधर मारो गिरधर मारो गिरधर करके बोलने लगी। इतने में ही भोजराज अचेत हो गए। देखा उठ करके मीराबाई, क्या हुआ? श्वेत वस्त्र पहने मीराबाई ने, नेत्र बंद हैं, शरीर कांप रहा है, ठंडा पड़ गया है पूरा शरीर। और तभी भोजराज ने क्या देखा कि श्वेत वस्त्र मीराबाई के अचानक कहीं पर गुलाल के छींटे पड़े हैं, अचानक ही कहीं पर केसर की बूंद प्रकट हो रही हैं, अचानक ही कहीं पर चंदन की बूंद प्रकट हो जाती हैं। भोजराज ये सब दृश्य देख करके नतमस्तक हो जाते और कभी कभी तो स्वयं को कोसते, मुझे कब अनुभव होगा इनका, मुझे कब अनुभव होंगे ऐसे। ऐसी अनुभूतियां भोजराज को होने लगी, ऐसी अनुभूतियां भोजराज को होने लगी। और ज्यों ज्यों ये अनुभूतियां बढ़ने लगी त्यों त्यों भोजराज की भक्ति मीराबाई के चरणों में बढ़ने लगी। अब तो वो इसी भाव से मीराबाई के साथ रहने लगे। एक दिन मीराबाई मेवाड़ में गणगौर पूजने का समय आया और एक रात्रि पहले ही सब घर के लोगों ने, उदाबाई ने, आदि आदि कुछ लोगों ने आकर के पहले ही संकेत कर दिया कि मीराबाई, आप कल आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके समय पर गणगौर पूजा करने के लिए सब रानियों के साथ में चलना। देखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप नई नई आई हैं, बात बात पर आपकी आलोचना हो, आपके बारे में कुछ गलत कहें, ये सब शोभायमान नहीं होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कल पंडित जी ने इतने बजे का मुहूर्त निकाला है। मीराबाई बोली, मुहूर्त कब का है? बोले सूर्य उदय का मुहूर्त है। अब मीराबाई बोली, देखो मैं करना नहीं चाहती लेकिन जबरदस्ती कुछ ना कुछ। अब देखिए, सूर्य उदय पर ही लाल जी उठते हैं, अब मैं सूर्य उदय पर कैसे आऊं? लाल जी को उठाऊं क्यों? आपके साथ में पूजा करने जाऊं? सखियों ने कहा, देखो लाल जी की बाद में सेवा हो जाएगी, लाल जी बाद में उठ जाएंगे, आप देख लो ना, एक दिन गणगौर की पूजा करने चलो। मीराबाई रात भर सोचने लगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, मीराबाई उठ गई, नहा धो करके ठाकुर जी के लिए जल उष्ण किया, चूल्हे पर गर्म करके जल, जैसे ही बोले आज ठाकुर जी की जल्दी सेवा कर देती हूँ। जैसे ही उष्ण जल लेकर के ठाकुर जी को उठाने के लिए पद गाना प्रारंभ कर ही रही थी कि पद प्रारंभ करते ही मीराबाई के मन में आया, रात भर तो ये उधम मचाते हैं, रात भर तो ये हमारे संग में बातें करते हैं, रात में इतनी देरी से सोए हैं, थक गए होंगे, हार गए होंगे, और मैं भी कितनी 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 दूषित भाव वाली हूँ। मैं ये भी विचार नहीं कर रही हूँ कि इनको भी नींद आ रही होगी, रात में देरी से सोए हो, मैं इनको उठा दूंगी। और गाते गाते मीराबाई रुक गई, रुक करके बोली, नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोए, अभी कैसे उठा दूं? फिर मन में आता है, बोले कि नहीं उठाऊंगी, नहीं सेवा करूंगी तो फिर सूर्योदय होगा, मुझे गणगौर के लिए जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे, फिर पूजा होगी, फिर नाच गाने होंगे, आदि आदि सब चलेगा, आधा दिन तो उसमें ही निकल जाएगा। फिर सेवा कब करूंगी? आके सेवा करूं, तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे बेचारे। अब मीराबाई संकट में पड़ गई, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, सेवा करूं नहीं करूं। जप करने लगी, बैठे बैठे जप करते 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 इतने में सूर्योदय का समय हो गया। और सूर्योदय का समय होते ही मीराबाई ने पद गाया,
ठाकुर जी को उठाने का पद आया, ठाकुर जी को उठाया। आहा, उठाने का पद गाया। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई है। तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। उठा दिया ठाकुर जी को, और जैसे ही ठाकुर जी उठा करके बिठाए सिंहासन पर, जय हो मेरे प्यारे गिरधर लाल, भोग लगाने लगी। इतने में सखियां आ गई, उदाबाई सब आ गई, बोले चलो गणगौर का समय हो गया। मीराबाई बोली देखो आप लोग कर लो जाके पूजा, जो भी आपको करना है वो सब आप कर लीजिए, अब मेरी सेवा का समय है, मैं सेवा से निवृत्त हो जाऊंगी तब आऊंगी। सब बोलने लगे, बोले आपकी भी अलग ही हट है, अरे आज तुम्हारे ये गोपाल जी थोड़ी देर बैठे नहीं रह सकते। मीराबाई सबको यही समझाती है, बोले ये कोई साधारण सामान्य इनको धातु क्यों बोलते हो आप लोग, ये उनके उठने का समय, स्नान का समय, भोग का समय, मैं वही तो करूंगी। और आपको ज्यादा ही गणगौर पूजने की वो भाव है, आप लोग जाइए जाकर के पूज लीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर मैं पूज लूंगी, पूजने को मना नहीं है, पर अभी तो मैं सेवा करूं। बोली असमय में पूजने से अपशगुन होता है। मीराबाई बोली आप लोग समय पे पूज लीजिए, आपका सगुन हो जाएगा, अपशगुन मेरा होगा, मैं सह लूंगी। उदाबाई ने कहा अपशगुन पे पूजने जाओगी, तुम्हारा अपशगुन नहीं होगा, तुम्हारे बींद यानी कि हमारे भैया का अपशगुन होगा, उनके जीवन पर अकाल पड़ेगा, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। गलत समय पर पूजा करने से पति के जीवन का ह्रास होता है। मीराबाई बोली लो कर लो बात, यहां पर भी मेरी बात ही सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति तो अजर अमर हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं होता, काल उनके वश में रहता है, काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। मैं चाहे कभी भी पूजा करूं, मेरे पति परमेश्वर तो सदा अजर अमर रहेंगे। ऐसे वर को वरे जो जन्म और मर जाए, बलहारी गिरधर की जासो चुड़लो अमर है जाए। है मेरे पति तो ऐसे हैं जिनसे मेरे कभी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां कभी नहीं टूटेंगी। मेरे पति तो ऐसे हैं, तो मुझे असमय में पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं। उदाबाई खींच गई, बोले अच्छा तो फिर क्यों ब्याह किया ये हमारे भैया से, क्यों ब्याह किया? जब उनको पति नहीं मानती हो तो यही तुम्हारे पति हैं, क्यों ब्याह करके आई हो उनके साथ? हमने देखा भी है, तुम उनके समीप भी नहीं बैठती हो, उनसे बातें भी नहीं करती हो, आदि आदि सब बातें उदाबाई कहने लगी। क्यों हमारे वंश में आ गई हो सबका सर्वनाश करने के लिए? मीराबाई बोली इतनी दिक्कत है मुझसे और मेरे सब भाव से, तो भैया राजवंश में परंपरा है, अनेक बहु पत्नियां धारण कर सकता है एक राजा। आप अपने भैया का सुंदर सुशीला गुणवान किसी राजकन्या से एक और ब्याह करा दो। उदाबाई बोली यही तो तुम्हारी चालाकी में समझना सुनना चाह रही थी। धन खर्च हो हमारा, रहो महल में हमारे यहां, अपने ठाकुर जी की सेवा में सामग्री प्रयोग करो हमारी, और जब गृहस्थाश्रम की बात आए तो भैया ब्याह कर लें किसी और से। ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मीराबाई के इन सब हठप्रद भावों से पूरा परिवार दुखी रहने लगा, और परिवार भी दुखी नहीं था। भोजराज तो बड़े प्रसन्न थे, राजा महाराजा तो घर की कुछ
जैसे ननद हो गई, सास हो गई, आदि आदि, ये सब बड़ी दुखी रहती थी, कुछ भी नहीं करती हैं ऐसा। मीराबाई का भाव केवल इतना था, वो जब ठाकुर जी की सेवा से निवृत्त होती थी तब सब करती थी, सास को भी प्रणाम, ननद को भी पूछना, सबको भोजन कराना आदि सब। लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा का समय, उस समय ब्रह्मा भी आ जाए तो बीच में उठ करके नहीं जाती थी, और इसी बात से सब चिढ़ जाते थे। सब ने जाकर के एक दिन उदाबाई ने भोजराज से जाकर के शिकायत कर दी, बोले ऐसी बिंदड़ी आई है तुम्हारी, किसी की सुनती नहीं, मानती नहीं, अपने अपने भाव पूर्ण करती है केवल। भोजराज ने अपनी बहन को ही समझाया, बोले बहन हम लोग राजा आदमी हैं, हम लोगों को लड़ाई करना, झगड़ा करना, धन अर्जित करना, रत्न बनाना, इन्हीं से ही फुर्सत नहीं है। भक्त लोगों की भाषा हमको समझ में नहीं आएगी। मीरा भक्त है, वैष्णव है, उसके भक्ति भाव में उसको लगे रहने दो, हमारे तुम्हारे विषय से परे है उसके भाव। इसलिए बहन मैं भी कहूंगा कि तुम भी ज्यादा मत पड़ा करो, उसको करने दिया करो जो उसका भाव हो। उदाबाई बोली खुद हमारे पति की भी बुद्धि पर कुछ टोना कर दिया इसने, हमारे भैया की बुद्धि पर भी कुछ टोना कर दिया, वे भी कुछ नहीं समझ रहे बात को। इस प्रकार बंधुओं चलता रहा, लेकिन एक बहुत सुंदर समय आया, और वो सुंदर समय ये था कि जब से मीराबाई मेवाड़ विराजने लगी, अपने ससुराल आ गईं, तो वृंदावन से, अयोध्या से, जगह जगह से संत जन पहले जब पुष्कर जाते थे तो पहले मेड़ता जाते थे, और मेड़ता में राव दूधा जी के यहाँ पर रह करके थोड़ा कुछ दिन व्यतीत करते, और उसमें भी लोभ होता था मीराबाई के दर्शन का। मीराबाई का दर्शन करते और दर्शन करने के बाद फिर पुष्कर जाते थे। लेकिन अब मेड़ता में संतों की जमात आनी बंद हो गई, क्यों? मीराबाई तो है नहीं। लेकिन कुछ संतों को बड़ी व्याकुलता हुई मीराबाई के दर्शन की, तो वे सब मेवाड़ पहुंच गए। अब मेवाड़ में एक संत, 2 संत, 10 संत आवे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो जमात की जमात 100-100 संत मेवाड़ आने लगे। मेवाड़ के लोग तो भयभीत रहते थे कि कब आक्रमण हो जाए, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य था भारत का जहां पर कोई भी पराजय नहीं कर पाया किसी को। तो राजाओं को लगता था संतों के रूप में कहीं ये रूप बदल करके मुगल तो नहीं आते हैं। इसलिए जितने भी संत मेवाड़ आते थे उनके साथ में अनुचित व्यवहार किया जाता था, ताकि ये दोबारा ना आवे। और मेवाड़ में एक आध मंदिर था थोड़ी दूरी पर, वहीं उनको वहीं तक सीमित रखा जाता था, कहीं से भी वो राजभवन के पास ना पहुंचे, ऐसी व्यवस्था देखी जाती थी। अब राजभवन में मीराबाई, उनके दर्शन के लिए तो आते ही थे सब। तो मीराबाई को जब ये बात खबर पता चली कि संत जन आते हैं, तो मीराबाई राजभवन की एक अटारी पर कभी कभी जाकर के खड़ी हो जाती और वहीं से ही संतों के ऊपर पुष्प वर्षा करती, वहीं से ही उनकी आरती करती, वहीं से ही दंडवत प्रणाम करती, संतों का सम्मान कर देती और संतों को मीराबाई का दर्शन हो जाता। भोजराज ने जब ये बात भोजराज जी को पता चली, तो भोजराज ने जाकर के संतों से पूछा कि आप सब वैष्णव हैं, संत जन हैं, तीर्थों में भगवत दर्शन करने जाते हैं, आप मेवाड़ क्यों आते हो? और मैंने जैसा देखा कि हमारे यहाँ की प्रजा आपका ज्यादा सम्मान नहीं करती, आपका अपमान कर देती है, फिर भी आप मेवाड़ आते हो। संतों ने बहुत सुंदर बात कही, बोले कि राजा भोज, हम वैष्णव संत जन पहले मेड़ता जाया करते थे, वहां तो मीराबाई का सहज दर्शन होता था। तो मीराबाई के दर्शन से प्रभाव ये होता था कि हमारे चित्त में भजन की और ऊर्जा प्रकट होती थी, भगवत स्मरण करने के और ज्यादा भाव प्रकट होते थे। लेकिन जब से मेड़ता से मीराबाई चली गई, हमारे हृदय में कभी कभी भावना होती है कि हम अपने भजन को और थोड़ा दीर्घ करें। मेड़ता जाते हैं तो वहां मीराबाई मिलती नहीं, इसलिए हम लोग मेवाड़ आते हैं ताकि यहाँ आकर के मीराबाई का दर्शन करें और दर्शन करते हमारा भजन बढ़े।
संतों का भजन बढ़ता था मीराबाई का दर्शन करके। भोजराज जी ने ये भाव, जी ने जब ये बात सुनी तो भोजराज जी और कुंभाजी दोनों के भाव से मेवाड़ में एक मंदिर बनाया गया, राजभवन से थोड़ी दूरी पर, और मंदिर बना करके संतों के लिए विशेष उपस्थिति वहां हो, संतों की व्यवस्था हो, संतों का आगमन होता रहे, ऐसा भाव वहां पर व्यवस्थित किया। अब तो मेवाड़ में भी सत्संग शुरू हो गए, मेवाड़ में भी संतों का आना शुरू, कथाएं प्रवचन होना शुरू हो गया। लेकिन संत जन तो प्रतीक्षा करते थे कि मीराबाई आवे, उनके दर्शन हो। अब मेवाड़ में तो राजकन्या बाहर नहीं जाती, राजा की पत्नी बाहर नहीं जाती, तो भोजराज जी ने उसकी भी व्यवस्था की कि सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर के लिए मीराबाई वहां जाने लगी, तो संतों को भी दर्शन होने लगे। तो जो भोजराज जी की पहले से मनस्थिति थी कि मेवाड़ में संतों का आगमन हो, मेवाड़ भी भक्तिमय भूमि बने, वो अब बनने लगी थी। एक मंदिर का निर्माण हो चुका था। मीराबाई समय समय पर वहां जाती और जाकर के संतों के बीच में आनंद करती थी। इस प्रकार सब चल ही रहा था कि तीज का दिन आया, और तीज के दिन सब लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं अनुसार जैसा उत्सव मनाना चाहिए सब लोग कर रहे थे। मीराबाई अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, और सेवा करते 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 ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए मीराबाई के सामने। जैसे ही प्रत्यक्ष प्रकट हुए, अब तो आते ही थे ठाकुर जी, कभी कभी अनुभव किया कराया करते थे, परंतु विवाह के पश्चात आज ठाकुर जी का आगमन जब हुआ, मीराबाई तो व्याकुल हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, सखियों से कहने लगी मंगल वाद्य बजाओ, आनंद करो सब लोग। सब जगह आनंद की लहर मीराबाई के पूरे भवन में होने लगी। और मीराबाई गा रही हैं बहुत सुंदर एक पद, आज मेवाड़ में पहली बार ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, मेड़ता में तो हो चुके थे। मीराबाई गा रहे हैं, राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो, राठौड़ जी रे महला रंग लेके आया आपको मेड़ता से मेवाड़। मेरा आपका विवाह इस शर्त पर हुआ था कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सब जो आपके पीछे पड़े हैं, और आपके पक्ष में तो ऐसा हो जाएगा कि सब कहना बंद कर देंगे, और मेरे पक्ष में ऐसा होगा कि मेवाड़ में भक्ति प्रकट होगी, मेवाड़ में संतों का आगमन होगा। भक्ति प्रकट हो गई, संतों का आगमन भी हो गया, लेकिन मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ। मीराबाई, आप बुरा नहीं मानिएगा, पर जब रात में आपकी स्थिति देखता हूं ना, मैं मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है आपसे कि कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती। होली के दिन जब आपके श्वेत वस्त्रों को मैंने रंग में अपने आप प्रकट होते हुए देखा, मुझे लगा मेरे ऊपर यह कृपा कब होगी, मैं तो इसके सदा अयोग्य हूं। बंधुओं, इस प्रसंग को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि एक योद्धा बोल रहा है ये बातें, और योद्धा भी कैसी स्थिति में, जख्मी स्थिति में है। उसके अपने जख्म का कोई पीड़ा नहीं है, उसको कहीं से हार के आया हूं ऐसा भाव नहीं है, उसको तब भी यही चिंता है कि मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ। यही है भक्त के संग का प्रभाव, उसकी एक ही चिंता है कि मुझे ठाकुर जी क्यों नहीं मिले। और मीराबाई के सामने हाथ जोड़ करके भोजराज रोने लगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने लाल जी को बोलो ना, मुझे एक बार मृत्यु से पहले मुझे दर्शन कराए। और बंधुओं, भोजराज मीराबाई को देख रहे थे। मीराबाई शांत भाव में, कोई प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर,
भोजराज को अपलक नेत्रों से देख रही हैं और देखते ही देखते मीराबाई के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता हुई और अद्भुत प्रसन्नता प्रकट होते ही मीराबाई के रूप मानो अनंत चंद्रमा मुख पर प्रकट हो गया हो। और प्रकट होते ही क्या देखा कि मीराबाई नहीं है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सामने खड़े हुए। मीराबाई के स्थान पर स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए। भोजराज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राजा भोज क्यों परेशान होता है? तू मीरा के साथ थोड़ी रहता है, तू मीरा के पास थोड़ी बैठता है, तू मीरा को प्रणाम थोड़ी करता है, तू मीरा को थोड़ी देखता है, तू मीरा के रूप में मेरा ही दर्शन करता है। मैं मेवाड़ आया ही मीरा के रूप में तुझ पर कृपा करने के लिए था। और ये दर्शन करके भोजराज का हाथ कंपित होने लगा। क्या समझ में आया बंधुओं? 4 प्रकार की मुक्ति होती हैं, उसमें एक सायुज्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, साक्त्य मुक्ति और एक एकाकार रूप मुक्ति। एक मुक्ति का रूप होता है जिसमें भक्त और भगवान विलग्न एक ही हो जाते हैं। मीराबाई उस स्थिति में आ चुकी थी और आज राजा भोज ने उस रूप का दर्शन कर लिया। कटाक्ष नेत्र, सुंदर नासिका, अधर बिंब, जैसा मीराबाई वर्णन करती थी गिरधरलाल ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, वो सारा दर्शन मीराबाई के रूप में भोज को होने लगा। भगवान मुझसे कोई अपराध तो नहीं बनाना। मुझे बार बार ऐसा मन में आता है कि मैंने मीरा के साथ कुछ अपराध किया। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया ना? ठाकुर जी बोले कोई अपराध नहीं किया, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। राजन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, अपनी शंका का समाधान दूर हो गया। अब तुम सहजता पूर्वक अपने कर्तव्य से निर्वहित होकर मेरी प्राप्ति कर लो। और ऐसा दर्शन होते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पुनश्च मीराबाई प्रकट हो गई। मीराबाई को नहीं पता था क्या हुआ। बोले आप रो क्यों रहे हैं? आप ऐसे प्रसन्न मुद्रा में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? भोज बोले नहीं कुछ नहीं हुआ देवी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पीड़ा दूर हो गई है, अब तो दर्शन हो गया भगवत, अब तो प्रतीक्षा चल रही है। रात्रि का समय, मीराबाई गिरधर लाल के कक्ष में सोई है। भोजराज रात भर अचेत अवस्था में बस वही छवि का बार बार अनुभव कर रहे हैं। सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, पीतांबरी पहने, चंदन की सुगंधी। इतने में ही अचानक मीराबाई के साथ में कुछ ठाकुर जी की विरह वेदना हुई। हाँ, प्रसंग में आता है कि 1-2 दिन बाद भोजराज को जब दर्शन हुए, उसके 1-2 दिन बाद अक्षय तृतीया का समय आया। मतलब जिस दिन मीराबाई का ब्याह हुआ था, 1 वर्ष पूर्ण हुआ। और उस दिन मीराबाई बड़ी बेचैन घूम रही थी सुबह से, क्योंकि मेवाड़ में तो सब लोग बधाइयां गा रहे थे कि आज राजा भोज के वर्षगांठ है, लेकिन भोज तो अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे। लेकिन मीराबाई बड़ी विचलित, क्यों? वर्षगांठ तो मेरी भी है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी आए नहीं है। सुबह से प्रतीक्षा कर रही है, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हुआ, व्याकुल हो गई मीरा। थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही इतनी व्याकुल हुई मीरा कि हाँ नाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ गोपाल, हाँ गिरधर कहती कहती भोजराज के कक्ष में आ गई। भोजराज जी ने जैसे मीराबाई को देखा तो क्या देखा कि मीराबाई दौड़ करके अटारी की ओर जा रही है, जिस अटारी के नीचे, अथाह नीचे, केवल और केवल पहाड़ों की माला है। मानो मीराबाई वहां से विरह वेदना में इतनी उन्मत्त हो गई है कि अपने प्राण त्यागने के लिए जा रही है।
दौड़ती आई मीराबाई को देख करके। भोजराज जी ने मन में सोचा, अब सखियों को बुलाऊं, किसको कैसे कैसे रोकूं मीराबाई को, वो तो भावावेश में है। जैसे मीराबाई पहुंची अताड़ी पर और एक चरण बाहर किया ही था, भोजराज जी दौड़ करके गए और मीराबाई को अपने अंक में भर लिया, भर करके नीचे उतारा। और नीचे उतारते ही भोजराज जी दूर हो गए और आत्मग्लानि करने लगे, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने वचन दिया था कभी स्पर्श नहीं करूंगा, ये मैंने क्या कर दिया। और इसी आत्मग्लानि में रुदन करने लगे। मीराबाई अचेत अवस्था में पड़ी हैं, भोजराज नीचे चरणों में बैठे हैं मीराबाई के। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मीराबाई उठी तो देखा चरणों में सर झुकाए भोजराज लेटे। तुरंत उठ करके सहज हुई। भोजराज जी बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कल ऐसे ऐसे लीला हुई, आप दौड़ करके बाहर की ओर जा रही थी, मैंने सोचा किसी को बुलाऊंगा तब तक आपके प्राण निकल जाते, इसलिए मैंने आपका स्पर्श किया, आपको पकड़ करके यहां लिटाया, स्पर्श हुआ, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मीराबाई बोली, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, और प्राणों की रक्षा करने में यदि प्रतिज्ञा को सर्वोपरि माना जाए तो अपराध है, पर प्राणों की रक्षा के लिए अगर प्रतिज्ञा तोड़ दी जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं, आप चिंतित मत हो। भोजराज जी जब से मीराबाई का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ तब से उनको ठाकुर जी अब सहज दिखने लगे। मतलब मानो ये लीला हुई ही इसीलिए थी कि भोजराज का अंतिम समय समीप आए और उसके चित्त में मेरी स्मृति बने, उसके लिए मीरा का स्पर्श आवश्यक है। अब तो भोजराज जी नेत्र बंद करते हैं और उनको श्याम सुंदरी दिखते हैं। आज पता नहीं क्यों मीराबाई ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके भोजराज जी के पास आकर के बैठी। भोजराज जी मीराबाई को देखने लगे, कभी तो मीरा दिखें, कभी श्याम सुंदर दिखें, मीरा दिखें, श्याम सुंदर दिखें, और दिखते देखते देखते भोजराज जी ने हाथ जोड़ लिए, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल की धुन गाते गाते, कीर्तन करते करते भोजराज जी के प्राण निकल गए। पूरे मेवाड़ में मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो संकट का। मीराबाई भी आज रुदन कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू हैं। क्यों? एक सत्संगी मित्र चला गया छोड़ करके। परिवार के जनों ने आकर के फिर मीराबाई को ही कोसा। 16 श्रृंगार करके बैठी है, पति के प्राण निकल गए, यहां तो सज धज करके बैठी है। चंदन की लकड़ियों पर चिता लगाई और राजा भोज को अंतिम क्रिया उनकी की गई। मीराबाई एक दिन तक तो शोक मनाती रही, परंतु अगले दिन स्नान करके मानो जैसे सूतक से निवृत्त होकर के लग गई ठाकुर जी की सेवा में पुनश्च। विचार करो बंधुओं, भक्ति की स्थिति, भक्ति की पराकाष्ठा किस स्तर की है मीराबाई की। हमारे साथ में एक अनुचित क्रिया हो तो हम अपने भाव और अपने नियम और अपनी जो रोज की हमारी दिनचर्या है उसमें कटौती करने लगते हैं, और संभव भी नहीं कि हम उस समय कर पाए निर्वहन उस भाव का। पर मीराबाई ऐसे ही नहीं गिरधर गोपाल मिल गए उनको। जिस स्थिति में वो हैं, जिस भाव में वो रहती हैं, वो साधारण नहीं है। दूसरे दिन से ही मीराबाई तो अपने सहज सेवा में लग गई ठाकुर जी की में, और अब महाराज कुंभा भी चल बसे थे।